अब एआई तय करेगा कि आपको किस योजना का लाभ मिलेगा। जी हाँ, राजस्थान सरकार एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट ला रही है जिसके तहत एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तय करेगा कि आपको किस योजना का लाभ देना है, आप किस योजना के लिए एलिजिबल है, वो सब एआई तय करेगा। एआई पर यहाँ पे राजस्थान सरकार बड़ी संख्या में डाटा अपलोड कर रही है। एआई आपको बताएगा, आपको मैसेज करके बताएगा कि आप इस योजना के लिए पात्रता रखते हो और इस योजना के अंदर आप आवेदन कर सकते हो। एआई आखिर काम कैसे करेगा? आप सभी को बता दूं कि आपका पूरा डाटा एआई पर अपलोड किया जा रहा है। आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका डाटा, आपके आधार कार्ड, आपके जन आधार कार्ड की पूरी डिटेल्स एआई पे अपलोड की जा रही है। आपके पास कितनी ज़मीन है, आपकी आय क्या है, सारी चीज़ें जो है एआई को पता होगी। सारी चीज़ें एआई पे अपलोडेड रहेगी। मान लो अब जन आधार कार्ड के अंदर फैमिली आधार केवाईसी है, मान लो जन आधार कार्ड के अंदर आपने फैमिली इनकम अपडेट की, वैसे ही वो एआई के अंदर अपडेटेड हो जाएगी। एआई के अंदर जैसी अपडेटेड होगी, मान लो जिसकी उम्र 58 वर्ष होगी या 55 वर्ष होगी, वो पेंशन के लिए हकदार है, तो वो पेंशन उसके फ़ोन पर मैसेज चला जाएगा कि आप पेंशन के लिए हकदार है। उसके अंदर वो वार्षिक आय देखेगा, ये सब कुछ देखेगा। आपको बता दूं, हमन जो है, मानव है, वो गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर यहाँ पे गलती नहीं कर सकता। कंप्यूटर जो भी आपका डाटा होगा वो कलेक्ट करेगा, प्लस वहां पे आपको सही तरीके से आप जिस योजना में एलिजिबल है उसके अंदर लाभ मिलेगा। आपको पता ही है, आज तो आपका सरपस के भी बीपीएल कार्ड होगा, लेकिन ये एआई इंटेलिजेंट मतलब एआई सिस्टम आने के बाद में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आने के बाद में सरपंच को भी यहाँ पे बीपीएल कार्ड अपना हटाना पड़ेगा, वहां पे एपीएल में जोड़ना पड़ेगा। आप सभी को पता है, फिलहाल तो सरपंच हो, जो भी बड़े पद पर है, उसका बीपीएल कार्ड बना हुआ और वो भी गेहूं ले रहा है। लेकिन आने वाले समय के अंदर एआई आने के बाद में इन योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये जो है एआई पर निर्भर करेगा। एआई के अंदर जो डाटा छटा है, जो आपने डिजिटली जो डाटा आपने अपलोडेड किया है, मान लो आपने फैमिली जन आधार कार्ड के अंदर फैमिली इनकम अपडेट की है और उसके बाद में आप पेंशन के लिए हकदार है कि नहीं है, पेंशन के अंदर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। वैसे ही हर योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि एआई को पता होगा, और एआई को जैसे ही लगेगा कि आप इस योजना के लिए पात्र है, तो आपको मैसेज या फिर आपका नाम ऑटोमेटिकली ही जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे एआई कुछ इस तरीके से ही काम करने वाला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आने के बाद में यहाँ पे दफ्तरों के अंदर काम कम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो एआई सॉल्व कर देगा। एआई आने के बाद में योजना है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी, क्योंकि हर योजना का लोगों को पता नहीं होता है और ये वो योजना ऐसे ही पड़ी रहती है। और उन योजनाओं का यहाँ पे उन योजनाओं से अवगत कराने के लिए ही सरकार ने यहाँ पे एक ऐसी नई पहल शुरू की है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। उसके ऊपर पूरा डाटा आपका अपलोड किया जाएगा और आपको उसके आधार पर, जैसे आपका पूरा पूरा सिस्टम के ऊपर अपलोडेड रहेगा, उसके बाद में उन सबको पता होगा, मतलब एआई को सब पता होगा कि आप किस योजना के लिए एलिजिबल है, वो आपको मैसेज भेज देगा। इससे यहाँ पे आपको बता दूं, अब फ्रॉड तो बढ़ जाएगा, क्योंकि मान लो एआई कोई मैसेज भेजता है तो कोई फ्रॉड या जो फ्रॉड स्कैमर करने वाला होता है वो भी आपको मैसेज भेज सकता है, और उसके अंदर लिखा होगा आप इस योजना के लिए एलिजिबल है। आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो भी, मान लो आज तो ओटीपी से भी पैसे या कुछ भी आपको हानि हो सकती है, ठीक है। इसलिए जब भी आपको ये मैसेज आए, सरकारी वेबसाइट से आए या कैसे भी करके सरकारी जो भी एआई से आता है, तो आपको कंफर्म कर लेना है कि यहाँ पे इसी से आया है कि नहीं आया। आप दफ्तर के अंदर जाकर कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन एआई के आने के बाद में ये कहते हैं ना, कोई चीज़ का फायदा है तो कोई चीज़ का नुकसान भी है, तो वो हो सकता है। लेकिन क्या है कि इस एआई के बाद में जो हकीकत में हकदार है कि हाँ भाई इस योजना के लिए वो हकदार है, तो उसे वो योजना मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर जो पैसे देकर कोई योजना के अंदर जुड़ना या फिर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, रिश्वत, और ये रिश्वत वाला सिस्टम बंद हो जाएगा, क्योंकि एआई ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें करने वाली है। एआई आप सबको पता है, एआई टेक्नोलॉजी सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी है। मैं तो इसे बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी मानता हूँ। मान लो अब मैं जिस भाषा के अंदर बोल रहा हूँ और थोड़ी देर बाद ये भाषा चेंज हो जाएगी। जब मैं बोल रहा हूँ ये भाषा कुछ अलग देश की हो गई, मैं ಈ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ भाषा तो वही है, लेकिन अब मेरी जो आवाज़ है वो चेंज होगी, आपने सुना होगा। तो ये कैसे काम करता है एआई? एआई एक ऐसा एडवांस जो है वर्जन है जिसकी हम कोई भी कल्पना नहीं कर सकते। एआई एडवांस है। यदि मान लो मेरा ये चेहरा चेंज करना हो, ये सब कुछ करना हो, तो ये कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मान लो जैसे कोई स्क्रिप्ट देता हूँ, यहाँ पे एक टॉपिक देता हूँ उसको, तो वीडियो एडिटिंग के अंदर भी एआई यूज़ किया जाता है आजकल। मैं इसको एक टॉपिक दे दूं कि मान लो इसके ऊपर मुझे वीडियो चाहिए, तो वो कहीं से भी यहाँ पे फोटोज ला के वो एक वीडियो क्रिएट करके आपको दे देगा। और आपको बता दूं, जो ये मैं भाषा बोल रहा हूँ इसको भी मुझे सेंस करना हो, जैसे मान लो मुझे कोई अलग लैंग्वेज के अंदर,
कोई गुजराती है तो गुजराती लैंग्वेज के अंदर उसे समझाना हो, कोई अंग्रेजी जानना चाहता है तो अंग्रेजी के अंदर मैं इस वीडियो को बताना चाहूँ, बंगाली या फिर मराठी, किसी के अंदर भी मैं इस वीडियो को ट्रांसलेट करना चाहूँ तो वो मैं एआई के थ्रू कर सकता हूँ और बहुत ही बढ़िया तरीके से एआई इस वीडियो को ट्रांसलेट कर सकता है। जैसे फिलहाल ध्रुव राठी के जो भी वीडियोज है, ध्रुव राठी है वो अलग अलग, जिन्होंने अलग अलग यूट्यूब चैनल बनाए हैं, तो अब अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के लिए वो एक वॉइस ओवर तो नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत खर्चा लगेगा, लेकिन यहाँ पे ध्रुव राठी ने भी एआई सिस्टम का यूज़ किया जिससे जो है उन्हीं की भाषा के अंदर या फिर एआई ही उनकी जो है लैंग्वेज चेंज कर देता है, दूसरी भाषा के अंदर लैंग्वेज चेंज कर देता है। तो यही काम करता है एआई, बहुत एडवांस है और राजस्थान सरकार और जो भी यहाँ पे जनता है उनके लिए बहुत ये कारगर साबित होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना, यही बड़ी इंफॉर्मेशन थी, बड़ी अपडेट थी, आपको बतानी थी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।